हाय गाइस, 2025 का ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है एंड ये वीडियो लॉजिस्टिक सेक्टर से एक ऐसी कंपनी के ऊपर है जिसका FY24 का रेवेन्यू 240 करोड़ था एंड कंपनी का गोल है कि ये 240 करोड़ का नंबर ये लोग FY27 तक 2000 करोड़ तक लेके जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ एन 8x ग्रोथ, है ना, 8.3x टू बी प्रिसाइज, बट 8 गुना से उनको अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है FY27 तक। ठीक है, कंपनी का नाम है टाइगर लॉजिस्टिक्स एंड ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा फोकस्ड है। मतलब अगर हम उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो देखेंगे तो वो पिछले कई सालों से 80-20, 90-10, 85-15 ये रेशियो के बीच में चल रहा है उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। एक्सपोर्ट फोकस्ड ये लोग दोनों तरीक़ों से हैं, ये लोग सी फ्रेट्स में भी हैं एंड ये लोग एयरलाइंस के थ्रू भी अपना सामान भिजवाते हैं अगर आपको भिजवाना होगा तो। एंड बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इनका फाइनेंशियल्स की बात करते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर में जो रहता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट एक बहुत ही ज़्यादा की फाइनेंशियल इंडिकेटर रहता है। अगर हम किसी भी लॉजिस्टिक सेक्टर को एनालाइज, लॉजिस्टिक्स कंपनी को एनालाइज करते हैं तो ये जो मेट्रिक रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये क्या होता है बेसिकली, अगर आपने किसी भी कंटेनर शिप को देखा होगा उसमें जो कंटेनर्स रहते हैं वो अलग अलग साइजेस के रहते हैं, बट द मोस्ट यूज्ड वन इज़ द 20 फुट यूनिट, 20 फुट कंटेनर। अब जो वो बड़े बड़े शिप्स में जाते हैं तो बेसिकली अगर हम किसी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम बेसिकली उनके TEU वॉल्यूम देखते हैं, मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट का वॉल्यूम देखते हैं। अगर हम इस वॉल्यूम की बात करें टाइगर लॉजिस्टिक्स के केस में H1 FY25 में उनका जो ये वॉल्यूम था ये 53.5% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, उन्होंने 33,967 TEUs हैंडल किए थे कंपेयर टू 22,131 TEUs ऑफ द लास्ट ईयर। ये तो हो गया बेसिकली सी फ्रेट उनका कैसे एनालाइज करना है अगर हमको ग्रोथ देखनी हो तो। अगर हमको ग्रोथ देखनी है इन देयर एयरलाइंस बिजनेस, मतलब जो एयरलाइंस के थ्रू वो लोग भिजवाते हैं, तो उसमें हमें एनालाइज करना चाहिए इनके जो केजीज, नंबर ऑफ केजीज जो इन्होंने भिजवाए हैं वहाँ से सामान। तो अगर हम वो देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मतलब Q2 ईयर ऑन ईयर बेसिस, Q2 FY24 से Q2 FY25 देयर हैज़ बिन अ 4.5 टाइम्स जंप इन द किलोग्राम्स हैंडल्ड। ठीक है, Q2 FY24 में इट वॉज 27,794, ये नंबर Q2 FY25 में बढ़ के हो गया 1,25,372। अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ ये 4.5x इंक्रीज़ ये कहाँ से आया है। ठीक है, बेसिकली आप लॉजिस्टिक्स कंपनीज अगर देखेंगे तो उनको एक IATA सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है। अब ये बेसिकली क्या होता है, IATA क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। IATA है एक ऐसा बॉडी जिसमें 80 to 85% ऑफ द वर्ल्ड्स एयरलाइंस है। ठीक है, इनकी एक बॉडी रहती है एंड ये लोग सर्टिफाई करते हैं कौन सी लॉजिस्टिक्स कंपनी केपेबल है उनका सामान हैंडल करने के लिए। एंड अगर आपके पास IATA का सर्टिफिकेशन आ जाता है बेसिकली, तो दैट शोज़ कि आपकी जो पेमेंट कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो गुड्स हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो डेंजरस गुड्स हैंडलिंग कैपेसिटी है, आपकी जो स्टाफ क्वालिफिकेशन है, दैट इज़ अप टू डेट। ठीक है, आप जो बेसिकली आप पैसा लेके भाग नहीं जाओगे, पेमेंट कर दोगे एयरलाइंस को। तो ये अगर आपके पास आ जाता है IATA का सर्टिफिकेशन तो लॉजिस्टिक्स में आपका काफ़ी इजी हो जाता है काम। ठीक है, यही इनके पास अभी रिसेंटली आया है, इसकी वजह से इनका ये जो जंप जो आपको मैंने बताया, आपको 4.5x जंप जो आया है ये आया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा IATA की, तो अगर IATA का सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाता है तो आपके पास बेसिकली बेटर परचेजिंग पावर रहता है, बेटर आप कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट कर सकते हो, है ना। एंड अगर IATA का सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं रहता है तो बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू एजेंट्स। अब ये एजेंट आपकी कमीशन खाएगा, आपकी मार्जिन हिट होगी। ठीक है, अगर बिना एजेंट के आपको भिजवाना है तो आपको
जहाँ पे 2 दिन लगने वाले थे वहाँ पे आपको लगेंगे 15 दिन। 15 दिन लगाओगे आप तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपके पास रुकेगा नहीं, किसी और के पास चले जाएगा जो 2 दिन में करके देगा काम, है ना। तो ये एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है टाइगर लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो। ये तो हो गया इनके एयरलाइंस बिजनेस के बारे में बात करें। अगर हम इनका जो ओशन फ्रेट बिजनेस जिसमें ये लोग स्पेशलाइज करते हैं वो देखेंगे तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी ये जो जून जुलाई अगस्त वाला क्वार्टर रहता है, ठीक है, उसमें मॉनसून रहता है इंडिया में, ऑब्वियसली यही टाइम पे मॉनसून रहता है। एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली जो आप बाय सी भिजवाते हो सामान वो थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज क्लाइमेट है, आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, है ना। तो बट ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी आ गई है इसमें ओशन फ्रेट वाले बिजनेस में। एंड अगर मैं बात करूँगा इनके फंड रेज के बारे में, फंड रेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज 9 दिसंबर 2024 को इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो बोर्ड मीटिंग में इनके बोर्ड ने अप्रूव किया है 400 करोड़ का फंड रेज, ठीक है। 400 करोड़ का फंड रेज उन्होंने क्यों अप्रूव किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली टाइगर लॉजिस्टिक्स जो है वो फुल कंटेनर लोड में डील करते हैं, उनका जो बिजनेस है वो फुल कंटेनर लोड में डील करते, मतलब जो मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, अभी ऐसा ही आप एक कंटेनर उठाओ, ठीक है। वो कंटेनर अगर मैं एज अ क्लाइंट, मैं आर्यन एज अ क्लाइंट में टाइगर लॉजिस्टिक्स के पास जाऊंगा तो मैं पूरा कंटेनर बुक करूंगा, ठीक है। मुझे ये पूरा कंटेनर चाहिए, भाई मेरा सामान यहाँ से दिल्ली से सिंगापुर पहुँचा दे, या दिल्ली से हांगकॉन्ग पहुँचा दे, दिल्ली से दुबई पहुँचा दे, टाइगर लॉजिस्टिक्स ये कर देगा। बट अभी एज अ क्लाइंट, अगर हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुझे हमेशा ही वो पूरा कंटेनर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी मेरा आधा कंटेनर का सामान आ रहा है या मैं कुछ छोटा सामान मंगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं पूरा कंटेनर बुक नहीं करूँगा, बिकॉज फिजिकली इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो ऐसे क्लाइंट्स जाते हैं ऐसी कंपनीज के पास जो लेस देन कंटेनर लोड डील करते हैं, मतलब एक कंटेनर में अलग अलग क्लाइंट्स का सामान रहेगा, मतलब आधा कंटेनर इसके सामान से भरा हुआ, आधा कंटेनर इसके सामान से भरा हुआ, वैसा, ठीक है। तो लेस देन कंटेनर लोड में टाइगर लॉजिस्टिक्स डील नहीं करता, तो उनको बेसिकली अभी एक ऐसा एक्विजिशन करना है। उन्होंने अभी कंसल्टेंट्स भी हायर कर दिए हैं, वो कंपनीज स्क्रीन भी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वो लोग। एक ऐसी कंपनी एक्वायर करनी है जो लेस देन कंटेनर लोड में स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है। एंड उसमें इनको मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करना है, पूरी कंपनी एक्वायर नहीं करनी है इनको, ये आप याद रखिएगा, इनको मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करना है। एंड ये जो कंपनी एक्वायर करेंगे उसमें इनको वो बिजनेस जाके चलाना नहीं है। टाइगर लॉजिस्टिक्स की मैनेजमेंट का क्या कहना है, हम यहाँ पे सेटिस्फाइड है, हमें बस वो कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक चाहिए ताकि ऑब्वियसली इनका जो रेवेन्यूज इंक्रीज हो, एंड एज अ बिजनेस ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सके। अब मैं आर्यन एज अ क्लाइंट, अगर मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म क्लाइंट हूँ टाइगर लॉजिस्टिक्स का, मैं हमेशा फुल कंटेनर लोड में डील करता हूँ, मुझे हमेशा फुल कंटेनर्स भिजवाने होते हैं। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी लेस देन कंटेनर लोड भिजवाने की सामान, तो मैं टाइगर लॉजिस्टिक्स के पास ही जाऊँगा, है ना, बिकॉज टाइगर लॉजिस्टिक्स अभी लेस देन कंटेनर लोड में भी डील करना चालू कर देगा आफ्टर दे एक्वायर अ कंपनी, है ना। तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एज अ बिजनेस इट इज़ गुड कि अगर आप क्रॉस सेल कर पाओ अपने क्लाइंट को सेम अलग अलग सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक्विजिशन तो कंपनी कह रही है कि हो जाएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। एंड ये जो 400 करोड़ ये लोग फंड रेज करने वाले हैं उसका जो इन डिटेल बिजनेस प्लान है वो भी अभी कंपनी रिलीज़ करने वाली है। जो 9 दिसंबर का बोर्ड मीटिंग का जो प्रेस रिलीज था उसमें ही कंपनी ने लिखा था कि वो इन डिटेल बिजनेस प्लान बताएंगे, इट इज़ गोइंग टू कम। तो वो अगर एक बार आ जाएगा तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ इनके और बिजनेस सेगमेंट्स के, जो ओशन फ्रेट हो गया, एयरलाइंस हो गया, वो तो है ही, इनका एक अभी नया बिजनेस ये लोग लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज टाई ग्रीन, ठीक है, TI ग्रीन। अभी ये क्या है बेसिकली, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स रहते हैं, ठीक है, उनको अभी अपने आप की इमेज बनानी रहती है, ठीक है। मैं रिलायंस एज अ कंपनी या मैं टाटा ग्रुप एज अ कंपनी, मैं बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली। तो अगर मुझे अपनी एक इमेज बनानी है कि मैं हाँ इन्वायरमेंट की केयर करता हूँ, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई देखो मेरा जितना भी लॉजिस्टिक्स है मैं EVs के थ्रू करवाता हूँ, है ना। तो बेसिकली टाइगर लॉजिस्टिक्स ने वन ऑफ अ काइंड, मतलब इंडिया में ये पहला ऐसा है, EV ट्रेलर्स में केपेक्स ये लोग करने वाले हैं बेसिकली आगे कुछ टाइम में। एंड ये लोग EV ट्रेलर्स लेके आने वाले। तो किसी भी कॉर्पोरेट को अगर अपना इमेज बनाना रहेगा कि हम ऐसा ग्रीन एनर्जी में डील करते हैं या हम ऐसा एनवायरनमेंट केयरिंग है, तो ये बेसिकली टाइगर लॉजिस्टिक्स के पास आएंगे एंड
ईवी ट्रेलर से अपना लॉजिस्टिक्स करवाएंगे, है ना। तो ये एक काफ़ी नया एंड इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट ये लोग ने चालू किया है। एक और इनका प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड एज फ्रेट जार, ठीक है। ये एक अलग ही इनका सेगमेंट है। फ्रेट जार क्या है बेसिकली, ये एक ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन है विच इज़ फॉर देयर क्लाइंट्स। एंड अभी ये लोग ने 2023 में ये बनाया था, 2024 में इन्होंने फ्रेट जार 2.0 लॉन्च किया। अब ये फ्रेट जार 2.0 इट स्पेशलाइजेज इन इंटरनेशनल क्लाइंट्स। बेसिकली अगर किसी भी क्लाइंट को अपना शिपमेंट ट्रैक करना है या नया शिपमेंट भिजवाना है या फिर भिजवाना रहेगा तो उनको कॉस्ट कंपेयर करना है बिटवीन मल्टीपल शिपिंग लाइंस, तो वो सब वो लोग फ्रेट जार के थ्रू करवा सकते हैं। ये काफ़ी नया है एंड इनके क्लाइंट्स अभी धीरे धीरे इसको यूज़ भी कर रहे हैं। एंड आने वाले कुछ टाइम में कंपनी का ये मानना है कि ये भी एक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेट करेगा कंपनी के लिए, है ना। अगर मैं बात करूँ FY27 का जो इनका गोल है 2000 करोड़ रीच करने का, वो ये लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो अगर मैं आपको बता दूँ, ये लोग का गोल है कि इनको नए जोग्राफीज़ में एक्सपांड करना है। US हो गया, बांग्लादेश हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पे इनको अपने नए ऑफिसेस बनाने हैं, ठीक है। डिजिटलाइजेशन के थ्रू, डिजिटलाइजेशन बेसिकली इनका जो फ्रेट जार है वो और नए से नए क्लाइंट्स तक पहुँचे एंड और इनका बिजनेस बढ़े। तीसरा जो ग्रीन लॉजिस्टिक्स मैंने आपको बताया, टाइग्रीन, जो इन्होंने अभी नया नया बिजनेस सेगमेंट चालू किया है। चौथा इज़ ऑब्वियसली एक्विजिशंस, ठीक है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इनको कंपनी एक्वायर करनी है, ये लोग कंपनी एक्वायर करेंगे, उससे भी इनकी रेवेन्यूज़ बढ़ेंगी, है ना। एंड जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि ये लोग एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंपनी का ये भी कहना है कि वो लोग अभी धीरे धीरे इम्पोर्ट्स में भी घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंपनी का बेसिकली क्या कहना था, उन्होंने डे 1 से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे क्यों फोकस किया है, बिकॉज दे वांटेड टू डेवलप एन एक्सपर्टीज़, है ना। उनको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना नाम बनाना था एंड देन वो दूसरे सेगमेंट में भी जाने वाले थे। तो उन्होंने स्टार्ट एक्सपोर्ट से किया, अब वो लोग इम्पोर्ट्स पे भी ध्यान देने वाले हैं। एंड अभी जो उनका 80-20 का रेशियो है, 80% एक्सपोर्ट्स 20% इम्पोर्ट्स, ये ज़्यादा बढ़ने वाला है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर से ये जो कंपनी है टाइगर लॉजिस्टिक्स, आज के लिए बस इतना ही है मेरे पास इसके पूरे बिजनेस मॉडल को लेके एंड इसके फाइनेंशियल्स को लेके एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को लेके। तो आज से मैं ये कंपनी ट्रैक करना स्टार्ट करने वाला हूँ एंड कमिंग कुछ क्वार्टर्स में मैं इस पे और वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो ये तो एक काफ़ी रॉ वीडियो था टाइगर लॉजिस्टिक्स पे। अगर आपको ये पसंद आया होगा देन प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं एंड ट्विटर से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन रीट्वीट इट एंड शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड इसके पहले मैंने एक एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड पे भी एक वीडियो डाला था। वो कंपनी का भी यही कहना है कि वो अपना रेवेन्यू 8x से इंक्रीज़ करेंगे, ये इनका भी यही कहना है कि वो 8 टाइम से इंक्रीज़ करेंगे। तो लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो आने वाले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा लॉजिस्टिक सेक्टर की हर कंपनी कह रही है, ठीक है। अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ेंगे तो लॉजिस्टिक सेक्टर्स पे आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ। प्रीमियर रोड लाइंस हो गया, SJ लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सारे बिजनेसेस मैं कवर करूँगा धीरे धीरे। आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।